मुझे मेरे दोस्त ने बताई है, जो एक सच्ची घटना पे उसके गांव के अंदर हुई। स्टोरी के जो कैरेक्टर है वो है नंदू और रघु। नंदू और रघु नाम के दो बंदे थे। बचपन से वो साथ में थे और बड़े भी अभी हो चुके थे, मैच्योर हो चुके थे। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हो रहे थे उनके अंदर पैसे कमाने का लालच बहुत ज्यादा बढ़ रहा। ऑब्वियसली भाई गरीब थे, गरीब मेहनत कर करके कितने पैसे कमाए। तो भाई जब वो मजदूरी कर करके पैसे कमा रहे थे तो उनको पैसे बहुत ही ज्यादा कम पड़ रहे थे। इसकी वजह से वो रात को चोरी करने भी लग गए थे अपने गांव के अंदर। लेकिन वो चोरी करने के बाद भी उनका मन नहीं भर रहा। ऑब्वियसली उनको बहुत ज्यादा अमीर आदमी भी बनना था और वो भी कम से कम टाइम में अमीर आदमी बनना था। इसलिए वो बहुत ही ज्यादा मतलब कि भाई कुछ भी करने को तैयार हो गए थे। मतलब उनके अंदर बहुत ही ज्यादा लालच आ चुका था। एंड रघु तो कम, लेकिन नंदू बहुत ही ज्यादा लालची था उन दोनों। और फिर एक दिन नंदू और रघु जब काम कर रहे थे तब उनके अंदर ऐसे ही मतलब बात हो रही। फिर रघु नंदू को बोला कि भाई मेरे को बहुत ही ज्यादा एक तगड़ी चीज पता चली। हम इतने पैसे वाले हो सकते हैं कि बस भाई हमको कुछ करने की ऐशो आराम सब मिल जाएगा हमको। नंदू ने रघु से पूछा डायरेक्ट कि क्या भाई तेरे पास क्या है ऐसा, मुझे भी बता। तो फिर नंदू ने क्या किया, क्योंकि वहां पे बहुत सारे लोग थे, तो रघु ने नंदू के हाथ को दबा दिया कि तू चुप है। एंड उसको बोला कि भाई मैं तेरे को शाम को मिलने बुलाऊंगा, उसके अंदर मैं तेरे को बताऊंगा कि मेरे को क्या बात पता चली। उसके बाद शाम होने के बाद उन्होंने खाना पीना खाया और खाना पीना खाने के बाद उनके अंदर शिव बाबा का मंदिर था, तो मंदिर के ऊपर जाके वो दोनों भाई मिले। एंड भाई वो इतनी रात को मिले कि सारा गांव सो चुका था। एंड अभी नंदू रघु को वो बात बताने वाला। रघु नंदू को बोला कि भाई देख, हमें एक चीज करनी पड़ेगी, उसके अंदर हमें बहुत पैसा मिलेगा, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा रिस्की है, लेकिन हमको बहुत पैसा मिलेगा। उसने बहुत सोचने के बाद नंदू ने अपना रिप्लाई दिया, चल भाई कर लेता हूँ। नंदू ने सोचा कि भाई इतनी मेहनत करने से अच्छा है एक ही बार मेहनत कर लेते, एक ही बार मर लेते, मरे तो मरे, पैसा अगर मिल गया तो पैसे के ऊपर सोते रहेंगे। फिर नंदू रघु से कहता है भाई अब तो मुझे बता कि तेरे पास ऐसे क्या है। फिर रघु बोलता है तेरे को मेरे पे भरोसा है ना भाई, तो सिर्फ मेरे साथ चल। फिर रघु की बात सुन के नंदू उसके पीछे पीछे चलने लगा। रात को पूरा अंधेरा हो चुका था और वो दोनों गांव के बाहर जाने लगे। और जैसे जैसे वो गांव के बाहर जा रहे थे बहुत ही बड़े बड़े पेड़ थे। फिर बहुत ज्यादा आगे जाने के बाद रघु ने इधर उधर देखा और जो उनकी राइट साइड थी, राइट साइड पे मुड़ के, ये रहता है ना एक कच्चा टाइप रास्ता जो जंगल के बीच में से जाता है, वैसे एक रास्ता था। तो वो चलने लगे। एंड जैसे जैसे वो रास्ते के ऊपर 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 चढ़ रहे थे, वो जो झाड़ है वो और भी ज्यादा डरावने एंड बड़े बड़े होते जा रहे थे। मतलब कि वो पेड़ों को हाथ से ऐसे खिरच खिरच के अंदर घुस रहे थे एंड आगे बढ़ रहे थे भाई, इतने दाट झाड़ थे उधर। एंड बहुत टाइम चलने के बाद उनको उन झाड़ियों के अंदर एक घर दिखा। वो घर के आजू बाजू पूरा अंधेरा था, मतलब कि पूरी नाइट हो चुकी थी, लेकिन एंड बहुत ही ज्यादा खौफनाक घर दिख रहा था वो। लेकिन उस घर के बाजू में एक कैंप फायर जल रहा था, मतलब कि लकड़ियों की धुनी जो होती है वो जल रही। एंड जो वो बोन फायर जल रहा था उसके थोड़े थोड़े फ्लैश में उनको उस घर का दरवाजा दिख रहा। वो घर जो था वो बहुत ही ज्यादा मतलब बहुत ही ज्यादा पुराना घर एंड अभी अभी गिरने वाला है भाई, ऐसी कंडीशन का घर था। और उनका वो घर था। एंड जैसे जैसे दोनों लोग घर के आगे बढ़ रहे थे उनको दिख रहा था कि घर के ऊपर यू नो दैट काला जादू के क्रॉस बनाए हुए, अलग अलग काला जादू की तरीके, मतलब के स्टिकर, टैटू बनाए हुए। ये देख के नंदू रघु को बोलता है भाई तू मुझे कहाँ ले आया, भाई तू वापस घर चल। फिर रघु नंदू को बोला भाई तू रुक, इस घर के अंदर एक तांत्रिक रहता है जो बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान है और वो हमें खजीने के बारे में बता सकता है। फिर रघु बोला भाई खजीना, चल भाई फिरते उस खजीने की जगह, किसी को पता नहीं, अगर हमको पता चल गई हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर इतना कोई अमीर आदमी नहीं होगा जितने हम दोनों भाई बन जाए। एंड जो वो घर का डोर था वो इतना ज्यादा छोटा था कि इन दोनों भाइयों को, इन दोनों दोस्तों को झुक के अंदर से जाना पड़ा। एंड जैसे ही वो अंदर गए उस घर के सेकंड रूम के अंदर एक ब्राह्मण ऐसे मंत्र जाप कर रहा है, वैसे उनको आवाज सुनाई दिया। एंड उस खोली के अंदर, उस रूम के अंदर उनको एक मतलब आग जलते हुए दिखी। तो इन दोनों ने वो देखने के बाद वो उसी साइड में जाने लगे। एंड जैसे ही उस रूम के अंदर वो गए उनको एक आदमी बैठा हुआ दिखा जो बहुत ही ज्यादा 15 या 16 ईयर्स का होगा, जो मंत्र जाप कर रहा था। एंड इन्होंने जैसे ही उस बंदे को ठीक से नोटिस किया, उसने पूरे काले कपड़े पहन रखे थे एंड उसके जो दाढ़ी थी वो दाढ़ी बहुत ही ज्यादा बड़ी एंड पूरे बाल इधर तक बड़े थे। एंड उसके हाथ में भाई जो डोरे धागे बहुत बहुत लगे थे, बहुत ही ज्यादा जाना माना तांत्रिक था वो। नंदू की देख के ये फट जाती है भाई, वो अभी के अभी रघु को बोलते हैं भाई तू चल वापस, कहाँ पे आ गया, बिन मौत मरेंगे भाई। रघु बोला भाई रुक, चल तो सही। जैसे ही इस दोनों की नजर उसके आजू बाजू पड़ी, आजू बाजू पड़ते समय ही ये दोनों देखते रह गए कि उसके बहुत ही मतलब वियर्ड सामान रखा हुआ था उसके ऊपर। उसका जो राइट साइड का पैर था, राइट साइड के पैर को लगकर ही एक इंसान की खोपड़ी रखी हुई। एंड उस खोपड़ी के बाजू में बहुत सारे यू नो दैट कंकाल्स पड़े हुए। एंड उस घर के अंदर के रूम में भी बहुत सारे मतलब ड्राइंग्स बनाए हुए थे काला जादू के एंड
मंत्र जाप करने के मंत्र लिखे हुए थे, बहुत सारे खूंखार राक्षसों के वहां पे ड्राइंग्स बनाए थे, चित्र बनाए थे। एंड वो ब्राह्मण जब मंत्र जाप कर रहा था तब उसको पता नहीं कैसे रियलाइज हुआ कि ये दोनों उसके घर के अंदर आ चुके हैं। अचानक आके खोलता है एंड इन दोनों की तरफ देखता है और वो ब्राह्मण उसको कहता है कि भाई ये जो हवन है इसके आगे जाके बैठो तुम लोग। उसके बाद वो तांत्रिक रघु से पूछता है कि भाई क्या काम है तुम लोगों को, और डर के मारे ये दोनों लोग, रघु नंदू की तरफ देखता है, नंदू रघु की तरफ देखता है। एंड डरते डरते रघु ने हिम्मत करके उस तांत्रिक से पूछा कि भाई हम बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ही ज्यादा काम करते हैं, लेकिन हमको जो चाहिए वो नहीं मिलता। फिर रघु कहता है कि भाई हमको पता चला है कि हमारे गांव के अंदर एक सीक्रेटली खजाना छुपाया गया है, क्या आप उस खजाने के बारे में मेरे को बता सकते हो? अगर आप मुझे उस खजाने के बारे में बताओगे तो मैं उसमें से आधा हिस्सा आपको दे दूंगा। तो फिर वो तांत्रिक जो होता है वो गाल के अंदर हंसता है एंड उससे कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, अगर तुझे वो खजाना चाहिए तो वो तुझे मिल भी जाएगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक बड़ी पूजा करनी होगी और उस पूजा के अंदर एक पिशाचिनी आएगी जो तुमको उस खजाने का रास्ता दिखाएगी। एंड लेकिन तुम दोनों को उस पिशाचिनी को खुश करना पड़ेगा। लेकिन वो जो पिशाचिनी वो बहुत ही ज्यादा खौफनाक एंड डरावनी, इसलिए वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती है, इसलिए मैं जो बताऊंगा वही तुमको उसके साथ करना पड़ेगा। अगर तुमने कोई भी गलती की तो ये तुम्हारी जान पे भी एंड मेरी जान पे भी आ सकती है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाएगा क्योंकि वो मेरे भी कंट्रोल के बाहर चली जाएगी। तुम दोनों सोच समझ के मुझे बताओ। फिर रघु नंदू की तरफ देखता है, नंदू तो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। नंदू रघु से कहता है कि भाई देख, मैं बहुत ही ज्यादा डर चुका हूँ, मेरे को कोई सोना वोना पैसा वैसा नहीं चाहिए, तू चल बस यार। फिर रघु नंदू की तरफ देखता है तो उसकी जो आंखें होती है उसको देख के नंदू समझ जाता है कि भाई ये पूरा मेंटल हो चुका है। फिर रघु बाबा की तरफ देखता है एंड कहता है हम दोनों तैयार हैं। तो फिर जो वो तांत्रिक था जो पूजा के लिए सामान लगने वाले थे, इधर उधर जाके वो सामान ढूंढ ढूंढ के वो तांत्रिक जो था वो अपने हवन के ठिकाने रख रहा। फिर उस तांत्रिक ने उस सब समय जो उसकी सामग्री थी उसको ठीक से रखा एंड पूजा की तैयारी। जो तांत्रिक था वो अपने मुंह से अलग अलग लैंग्वेजेस के मंत्र बोलने स्टार्ट कर दिए। मंत्र बोलते रहा बोलते रहा बोलते रहा। मंत्र जाप करते करते वो तांत्रिक उसको उस हवन के अंदर धीरे धीरे डालने लगा, मंत्र जाप करते करते। एंड जैसे जैसे वो तांत्रिक मंत्र जाप कर रहा था, नंदू एंड रघु एंड उस पंडित को रियलाइज हो गया था कि उन तीनों के अलावा और एक ऐसी चीज है जो उनके घर के अंदर आ चुकी है। एंड उसको ऐसा फील हो रहा क्योंकि एक बहुत ही खतरनाक एंड डेंजरस जिसके सांप निकले हुए थे, एक ऐसी लेडी, मतलब कि वो पूरी बनी नहीं थी, एक ऐसी परछाई टाइप उन दोनों के एंड उस पंडित के बाबा के घर के आजू बाजू जोर से आवाज करते करते घूम रही थी। एक ऐसा मतलब बहुत ही ज्यादा खतरनाक आवाज जो इन तीनों को सुनाई दे रहा था। इसके बाद रघु भी डरने लग गया, लेकिन नंदू रघु का हाथ पकड़ के बोलता है भाई ये क्या हो रहा है, भाई चलना यहाँ से, भाई मेरे को नहीं चाहिए खजाना। एंड सडनली जो वो परछाई है जो उनके तीनों के आजू बाजू घूम रही थी वो एक कोने के अंदर जाकर खड़ी रहती। उसके बाद वो तांत्रिक जो था वो खड़ा हुआ एंड उसने एक मुर्गा लिया। मुर्गा लेने के बाद उस जो परछाई थी उसके पास गया, उसकी मुंडी काट डाली, इसने ऐसे पकड़ के उसकी मुंडी काट डाली। एंड जो मुर्गा था एंड जैसे ही उसने उस मुर्गे को काटा, भाई खून की छींटे इधर उधर उड़ने लगी। इसको देख के भाई नंदू बोलता है भाई तू चल बस, अभी तू चल भाई, मेरे को मेरी फट के चौसठ होगी भाई, मेरी गांड फट रही, तू चल यहाँ से यार। रघु कहता है भाई तू रुक, अपन को कुछ हुआ है क्या, बाबा कर रहे हैं ना अपना काम। फिर वो खून की चींटी उड़ रही थी एंड वो मुर्गा जो था वो मुर्गा फड़फड़ रहा था। एंड जैसे ही उस तांत्रिक ने उस मुर्गे को उसके आगे किया, वो जो क्रिएचर था उसने उसको फटाक से खींचा एंड एकदम मतलब वियर्ड तरीके से खाने लगी, एकदम भाई एकदम जानवरों की तरह खाने लगी, एकदम कुत्तों की तरह खाने लगी, नोचने लगी उस मुर्गे को एंड पूरा मुर्गा खा गई। वो इतना ज्यादा खतरनाक एंड वियर्ड था कि भाई नंदू एंड रघु को अभी उल्टी आने लगी। एंड 5 मिनट के बाद वो तांत्रिक अपनी जगह पे गया एंड उसका 5 मिनट के बाद वो परछाई उठी एंड इन तीनों के पास जहाँ पे हवन कर रहे थे उनके आगे आई एंड वो अपने मुंह से कुछ ऐसा बोलने लगी, जो कि नंदू एंड रघु को तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जो वो तांत्रिक था उसको उसकी भाषा एकदम क्लियर से समझ में आ रही थी। फिर वो तांत्रिक को तो समझ में आ गया कि भाई ये क्रिएचर क्या कहना चाहता है एंड वो रघु एंड नंदू के पास देख के बोलता है देखो ये जो है ये तुमको खजाने के पास तो ले जाएगी, तुमको दिखाएगी कि खजाना कहाँ पे, लेकिन इसकी एक कंडीशन है। फिर रघु एंड नंदू बोला कि भाई इसकी क्या कंडीशन है बताओ। ये जो तुम सामने जो क्रिएचर देख रहे हो कुंवारी लड़की का प्रेत है एंड वो कह रही है कि वो तुम्हें खजाना ढूंढ के देगी, लेकिन वो तुमको 1 साल का टाइम देगी एंड 1 साल के अंदर तुम्हें उसके लिए कोई मतलब बिना शादी हुई लड़की उसका शरीर तुमको इसे देना पड़ेगा। फिर वो तांत्रिक बोला भाई इतना ही तो करना है तुम लोगों को। नंदू को तो ये बात इम्पॉसिबल लग रही थी, लेकिन रघु बोला कि भाई मैं कर लूंगा एंड वो तांत्रिक को बोलता है कि ठीक है
हम करने को तैयार। उसके बाद उस तांत्रिक ने उसके कोई लास्ट के मंत्र बचे थे, वो मंत्र उसने बोले एंड मंत्र बोलने के बाद उसने बाजू के अंदर एक मटका रखा था, उस मटके को उठाकर जो वो क्रिएचर था, वो मंत्र बोलते बोलते, उस तांत्रिक के मंत्र बोलते बोलते वो क्रिएचर उस मटके के अंदर चला गया। एंड जैसे ही उस मटके के अंदर गया, उस तांत्रिक ने मतलब के लाल कपड़े से उस पूरे मटके को बांध दिया। एंड फिर जो वो मटका था वो तांत्रिक उठा एंड धीरे से रघु के हाथ के अंदर उस मटके को दिया। वो तांत्रिक डरा के इन दोनों को बोलता है, जिस टाइम पे तुम लोगों को खजाना ढूंढना है उसी टाइम पे तुम इस मटके को खोलोगे। एंड मटके को खोलने के बाद वो क्रिएचर उस मटके से बाहर आएगा एंड जहाँ पे खजाना है वहां पे तुझे खजाने का रास्ता दिखाएगा। खजाने का रास्ता दिखाने के बाद के अंदर फिर से वो क्रिएचर आ जाएगा। लेकिन रघु एक चीज ध्यान में रखना, जैसे ही वो क्रिएचर उस मटके के अंदर आया, तेरे को उस मटके को फिर से बंद करना है एंड लाल कपड़े से बांधना है। अगर वो मटका जरा सा भी खुला रह गया एंड वो क्रिएचर फिर से उस मटके से बाहर आ गई, वो मेरे कंट्रोल के भी बाहर चली जाएगी एंड तेरे को एंड मेरे को मार डाले। एंड ये सब बात बताने के बाद वो तांत्रिक अभी उन दोनों से कहता है कि भाई अभी तुम जाओ, जाने को कहता है उन लोगों के बाद। वो दोनों जो दोस्त थे रघु एंड नंदू घर के बाहर आए एंड गांव की तरफ जाने लगे। जैसे जैसे उन्होंने वो पहाड़ को उतरते समय रघु नंदू से कहता है कि भाई अभी मेरे को सबर नहीं हो रहा, मैं अभी खजाने की खोज में जा रहा हूँ, तुझे आना है तो आ। फिर नंदू कहता है भाई मैं क्या करूंगा, मैं भी यहीं पे ही रुकता हूँ तेरे पीछे। फिर रघु क्या करता है, रघु उस मटके को खोलता है एंड उसमें से वो जो क्रिएचर था वो बाहर निकलता है एंड हवा में फ्लाई करते करते आगे जाता है। तो ये दोनों भी उसका पीछा करते करते जाते एंड वो जो क्रिएचर था, जो पिशाचिनी थी हमारी, वो धीरे धीरे हवा में फ्लाई करते करते गांव के एक कोने में जो बड़ा ग्राउंड होता है उस तरफ उन दोनों को ले जा रही थी। एंड जैसे ही वो जो हमारी पिशाचिनी जो क्रिएचर था वो एक जगह पे रुक गया एंड उसी ग्राउंड के जगह पे वो चक्कर मारने लग गया। एंड जब वो गोल गोल घूम रही थी, वो इशारा कर रही थी इन दोनों को कि भाई इसी जगह पे खजाना है। एंड गोल गोल घूमने के बाद जो रघु के हाथ में जो मटका था, वो क्रिएचर वापस जो अपनी पिशाचिनी थी वो वापस से आके उस मटके के अंदर गई। एंड जैसे वो मटके के अंदर गई, रघु ने जो लाल कपड़ा दिया था वो तांत्रिक ने उसको फटाफट से लपेट दिया। फिर रघु नंदू से कहता है कि भाई जिस जगह पे वो जो क्रिएचर था उसने जो हमें जगह दी है उस जगह पे एक बड़ा पत्थर रख दे। जब हम कल आएंगे तो हमें जगह ढूंढने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, हमें जगह दिख जाएगी क्योंकि हमने वहां पे पत्थर रखा होगा। फिर रघु एंड नंदू वापस घर जाने लगे, लेकिन घर जाते समय वहां पे एक पीपल का पेड़ था, वो दोनों लोग ज्यादा थक चुके थे, उस पीपल के पेड़ पे जाके नीचे बैठते एंड फिर रघु नंदू से कहता है कि हमारा काम तो अभी हो चुका है, तो हमें जो मटका है ये वापस उस तांत्रिक के पास दे के आते। फिर उसके बाद सडनली नंदू रघु से कहता है कि भाई अगर हम ये मटका उस तांत्रिक को दे देंगे तो हमें 1 साल का टाइम मिलेगा, जिसके लिए हमें एक जो कुंवारी लड़की थी उसकी बलि देनी पड़ेगी। उसके बाद नंदू कहता है कि भाई हम इस जो पिशाचिनी को है, इस मटके को इसी पीपल के पेड़ के नीचे दफन कर देते, मतलब कि वो कभी बाहर नहीं आ सकेगी। उसके बाद रघु हाथ से कोरदने लग जाता है उस पीपल के पेड़ के सामने एंड कोरते कोरते खड्डा खोद देता है। खड्डा खोदने के बाद उस मटके को उसके अंदर रखता है, मिट्टी डाल के उस खड्डे को बंद कर देता है। एंड उसके बाद सुबह हो जाती है। सुबह होने के बाद ये दोनों एक दूसरे को मिलते हैं। मिलने के बाद वो क्या कहते हैं, काम के समय वो किसी को कुछ नहीं बोलते। उसके बाद शाम होती है। शाम होने के बाद एक खाना खा पी के अपने साथ जो खड्डा खोदने की जगह होती है उसके लिए वो कुल्हाड़ी एंड फावड़ा लेके आते साथ में। जो शिव बाबा का मंदिर था उसके ऊपर वो दोनों मिलते, 11-12 बजे वो दोनों वहां पे मिलते हैं। एंड उसके बाद रघु नंदू से कहता है कि चल भाई अभी हमें वहां पे जाना है। एंड रात को वो दोनों लोग वहां पे जाते हैं जहाँ पे उसने बड़ा सा पत्थर रखा था। फिर रघु उस पत्थर को बाजू में करता है एंड वो खोदते रहते, वहां पे खड्डा खदते रहते भाई। खनते 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 रघु को एक हंडा टाइप मिलता है, एक रहता है ना हंडा टाइप मिलता है। एंड उस हंडे के अंदर जब वो देखता है, हंडे के अंदर पूरे पुराने जमाने के, मतलब कि पूरे पुराने जमाने के दागिने रखे हुए थे, सब कुछ रखा हुआ था। एंड ये देख के रघु एंड नंदू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। खुश होने के समय वो और ज्यादा गड्ढा खोदने लगते हैं एंड गड्ढा खोदते खोदते बहुत सारे उनको हंडे एंड बहुत सारी चीजें मिलती है जो पुराने जमाने की थी एंड बहुत ही ज्यादा सोने की थी। उनको बहुत मतलब उनको पूरा का पूरा एक खजाना मिल चुका। उसके बाद वो जाते हैं अपने गांव में जाने के बाद बहुत मतलब अमीर हो जाते हैं भाई, अपने शौक पूरे करते हैं। एंड सडनली नंदू को जो था, नंदू गांव के बाहर चले जाता है, मतलब कि सिटी में चले जाता है, मुंबई में शिफ्ट हो जाता है एक जगह पे। एंड वो उस पैसों से अपना एक बिजनेस भी स्टार्ट कर देता है। लेकिन 1 साल बाद उस गांव के अंदर अजीब सी घटनाएं घटने लग जाती है, मतलब कि एक पूरे के पूरे इंसान की मौत हो जाती है। ऐसा नहीं कि पूरा उसका खून चूस लिया हो किसी ने, पूरा मतलब सफेद बॉडी पड़ चुकी थी उस बंदे की। एंड उसके बाद रघु जो है
रघु ये चीज देखता है एंड सडनली वो कॉल करता है नंदू को एंड नंदू कॉल उठाता है एंड बोलता है कि भाई तेरे साथ कुछ हुआ क्या, तू ठीक तो है ना। फिर नंदू कहता है भाई मैं तो ठीक हूँ, मेरी जो बेटी है उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल को दिखाया, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फिर रघु कहता है कुछ नहीं भाई ठीक हो जाएगा। फिर नंदू उससे कहता है तो एक बार जाके उस पीपल के पेड़ के पास देख के आना। फिर रघु समझ जाता है कि नंदू क्या कहना चाहता है एंड सडनली वो जाता है भागते भागते उस पीपल के पेड़ के पास एंड पीपल के पेड़ के पास वो जैसे ही जाता है वो जाके देखता है कि भाई वो पीपल का पेड़ वहां पे नहीं है, वो जगह को एक इंसान ने खरीद ली थी एंड वहां पे मतलब पीपल के पेड़ को काट के वहां पे उसने घर बना लिया था। रघु जाता है अपने घर एंड जैसे ही रात होती है रात को रघु की बेटी की तबीयत भी खराब हो जाती है, बहुत ही ज्यादा मतलब खराब हो जाती है एंड रघु अपने हॉस्पिटल जो डॉक्टर थे वो डॉक्टर को बुलाता है अपने घर पे बुलाने के बाद वो इलाज वगैरह करता है उस बंदी का, लेकिन उस लड़की को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब उनका कॉल चल रहा था, कॉल के समय मैंने आपको एक बात नहीं बताई, जब उनका कॉल चल रहा था कॉल के समय मतलब नंदू ने जैसे ही बोला कि पीपल के पेड़ के पास तो देख क्या, रघु ने वैसे ही फोन नीचे कर लिया, मतलब कि फोन ऑन था एंड नंदू कहता है कि भाई तू टेंशन मत ले, मैंने एक बाबा को ढूंढ के रखा है जो बहुत ही जाने माने तांत्रिक है यहाँ के, मैं उनको लेके गांव को आ रहा हूँ। फिर रघु तो ये बात नहीं सुनता एंड सडनली वो भागता रहता है। रात को जैसे तैसे करके नंदू एडजस्ट कर लेता है एंड जैसे सुबह होती है रात को जैसे तैसे करके रघु उसकी बेटी की अच्छे से मतलब सुलाता है, पट्टी वगैरह करता है उसकी एंड सुबह जब होती है सुबह नंदू एंड वो बाबा रघु के घर पे आते हैं रीनू को देखने। रीनू जो थी वो थी अपने रघु की बेटी, रघु की बेटी का नाम रीनू था जो मैं आपको बताना भूल गया। जैसे ही नंदू घर के अंदर जाता है रघु को मिलता है, रघु बोलता है भाई मेरी भी बेटी रीनू की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई, कल रात को ही खराब हुई। फिर नंदू कहता है भाई मेरी बेटी की भी तबीयत खराब हो गई है, मैं ये तांत्रिक बाबा को लेके आया हूँ, अगर वो पेड़ वहां पे नहीं तो हमें कुछ नहीं होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद जो वो बाबा थे वो बाबा जाते उस लड़की को रीनो को देखने एंड रीनो को जैसे ही देखते वो बहुत ही ज्यादा तड़प रही थी, बहुत ज्यादा उसकी जो बॉडी थी वो सफेद सफेद धीरे धीरे पड़ रही थी कि ऐसा लग रहा था कि कोई उसका खून चूस रहा है, वो नहीं, खून चूसने के बाद जो बॉडी है वो सफेद पड़ने लग जाती है। उसके बाद वो जो बाबा होते हैं वो बहुत ही ज्यादा जाने माने बाबा होते हैं, बहुत ज्यादा सिद्धि हासिल की होती है उन्होंने। फिर वो बाबा जो है वो अपनी युक्ति से उस रीनू का इलाज करते। उसके बाद जो रीनू थी उसको एकदम अच्छा फील होने लग जाता है, फिर वो धीरे धीरे ठीक होने लग जाती। नंदू रघु एंड बाबा अभी घर के बाहर जो था उनका ऐसा एरिया था जो चौकट कहते हैं हम उनको, वहां पे जो ओटे टाइप होता है वहां के ऊपर वो बैठे। नंदू रघु से बोला कि भाई अभी मैं मेरे गाँव के घर जा रहा हूँ बाबा को लेके। उसके बाद बाबा एंड नंदू घर के रास्ते पे चलने लग जाते, मतलब कि घर के रास्ते पे वो अभी जाने लग रहे थे। उसके बाद सडनली नंदू बाबा से कहता है बाबा मैंने एक चीज नोटिस की कि जो रीनू थी उसके गले पे यहाँ पे ग्रीन कलर का साइन देखा। उसके बाद बाबा उसकी तरफ ऐसे देखता है एंड कहता है तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। उसके बाद वो बाबा भागते भागते जाता है एंड उस बंदी के पास जाता है एंड वो सब घर वाले को बताता है इस बंदी को मेरे साथ आने दो वरना इसके साथ बहुत कुछ बुरा हो सकता, अभी क्या अभी ये मर सकती। फिर सभी लोगों को उस बाबा के ऊपर भरोसा होता है कि बहुत सारी सिद्धियां हासिल करोगी, हमारी बेटी सेफ रहेगी। तो फिर बाबा उस बेटी को उठाते अपने साथ अपने घर के ऊपर लेके जाते, मीन्स नंदू के घर के ऊपर लेके जाते। अभी जो नंदू का घर था नंदू के घर का आपको वो 3 माले का घर था। पहले माले पे कोई नहीं रहता था, दूसरे माले के अंदर बाबा एंड रीनू सोई हुई थी एंड जो तीसरा माला था तीसरे माले के ऊपर जो हमारा नंदू था वो नंदू सोया हुआ था बेड के ऊपर। अभी रात हो चुकी थी, रात के 2-2:30 बजे हुए थे एंड गाँव था, बारिश होने का मौसम हो रहा था। उसके बाद रात के 2-2:30 बजे नंदू मतलब बेड के ऊपर सोया हुआ था एंड नंदू के बेड के राइट साइड में एक खिड़की थी एंड सडनली उसका मुंह जो था वो मुंह दीवार की तरफ था एंड उसको धीरे धीरे मतलब कि वो अभी सो रहा था एंड उसको धीरे धीरे जो पाइप था वो पाइप को नोचने की आवाज आती है, कचा 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 कचा, उसको ऐसे नोचने की आवाज आती है। फिर नंदू जागता है, नंदू जागने के बाद उससे देखता है आजू बाजू आवाज नहीं आ रही थी। उसके बाद वो फिर से सो जाता है। उसके थोड़ी देर बाद फिर से पाइप खरोदने की आवाज आती है, ऐसा लग रहा था कि कोई ऊपर चढ़ रहा है। फिर नंदू मतलब उसकी आँख खुली हुई थी और वो मतलब देखता है, मतलब कि वो सोया हुआ था एंड वो रियलाइज कर रहा था कि आवाज आ रही, कोरदने की आवाज आ रही, नोचने की आवाज आ रही पाइप को एंड ऐसा लग रहा था उसको, ऐसा फील हो रहा था कि कोई पाइप चढ़ के ऊपर आ रहा है। उसके बाद बारिश का मौसम हो रहा था तो बिजली कड़क रही थी एंड सडनली जो थी वो पाइप नोचने की आवाज उसके धीरे धीरे उसके कान के बहुत ज्यादा नजीक आ रही थी, बहुत ज्यादा जोर से वो आवाज बढ़ रही थी एंड वो आवाज बंद होने के बाद ये अपनी आंखें खोलता है एंड जैसे ही वो आंखें खोलता है एक बिजली कड़कने की आवाज आती है खड़ंग कैसे एंड बिजली जैसे ही चमकती तो थोड़ी सी लाइट होती है बिजली की तो वो दीवार की तरफ देखता है,
दीवार की तरफ जैसे ही वो देखता है, उसको ऐसा लगता है कि भाई खिड़की के अंदर कोई इंसान खड़ा हुआ है, उसकी परछाई उसको दिखती है। एंड जैसे ही नंदू खिड़की की तरफ देखता है, भयंकर औरत, मतलब कि पूरे के पूरे उसके ऐसे सांप निकल रहे थे, पूरा खून से लथपथ चेहरा। एंड नंदू देख के डर जाता है, क्योंकि वो जो उसके जो सांप निकले हुए थे, वो लड़की के सर के ऊपर बाल नहीं थे, पूरे के पूरे सांप थे। तो जो सांप निकल रहे थे, वो सांप जो खिड़की थी, वो खिड़की को गांव की खिड़कियों को कैसे ऐसे रॉड लगाए होते, और रॉड को झुका झुका के घर के अंदर आ रही थी, घर के अंदर आ रही थी। एंड नंदू ये देख के डर जाता है एंड सीधा जाता है दूसरे फ्लोर पे। दूसरे फ्लोर पे जैसे ही जाता है, वो डायरेक्ट जाता है बाबा के पास, एंड बाबा के पास जाके बैठ जाता है। एंड वो बाबा से कहता है, बाबा मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। वहाँ पे एक औरत है जो ऐसे घर के अंदर घुस रही थी, एंड उसका बहुत ही ज्यादा मतलब खतरनाक थोबड़ा है। फिर बाबा कहते हैं, जो तेरे साथ हुआ वो मेरे साथ भी हुआ, मेरे को भी पाइप तोड़ने की आवाज है, शांत रहे। के बाद थोड़ा टाइम होता है, थोड़े टाइम के बाद उनको ऐसा फील होता है कि उनसे आसपास से कोई जोर जोर से जा रहा है, यानी एक ऐसी अजीब सी आवाज वो निकालता है। एंड आजू बाजू उनके घर के जोर 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 से जा रहा है, उनको जोर से घूर रहा है। एंड सडनली जो खिड़की थी, मतलब कि बाबा के यहाँ पे खिड़की थी, खिड़की के अंदर भी उनको एक क्रिएचर दिखाई देता है। दिखाई देने के बाद वो बहुत ही ज्यादा वियर्ड आवाज निकालता है, बैकग्राउंड में बहुत ही ज्यादा वियर्ड आवाज निकालता है। एंड उसके बाद सुबह होती, सुबह होने के बाद जैसे जैसे सुबह होती है, एंड जो औरत थी वो चली जाती है वहां से। सुबह होती, सुबह होने के बाद वो बाबा उन दोनों को घर के अंदर बुलाता है, मुझे सच सच बताओ तुम लोगों ने क्या किया था। उसके बाद नंदू तो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था, क्योंकि नंदू ने उस क्रिएचर को देखा था, वो बहुत ही ज्यादा भयंकर था। उसके बाद नंदू जो है वो फटाफट से बोलने ही जा रहा था उसमें, उसके बाद रघु जो है उसका हाथ को दबोच देता है कि भाई तू मत बता। लेकिन नंदू जो था उसको अपनी जान की बहुत ही ज्यादा फिक्र थी, ये जो हमारे बाबा है वो बहुत ही ज्यादा सिद्धि हासिल किए हुए हैं, हमें कुछ नहीं होने देंगे। नंदू फटाफट से बताता है उस बाबा को, एंड बाबा को बताता है, बाबा बोलता है तुमने जो किया वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। एंड रात होती, रात होने के बाद वो चारों जन जो थे वो नंदू के घर के ऊपर थे। एंड जो बाबा थे वो एक त्रिशूल को तैयार कर रहे थे, त्रिशूल को तैयार कर रहे थे। एंड उस त्रिशूल को मतलब बहुत ही ज्यादा केरा लगा के उस त्रिशूल को रेडी कर रहे थे, एंड रेडी कर रहे थे, एंड मंत्र जाप कर रहे थे, मंत्र जाप कर रहे थे, अपने मंत्र जाप कर रहे थे। एंड उसके बाद उनको रियलाइज होता है, गाँव के लोग चिल्लाने लग जाते, जोर जोर से चिल्लाने लग जाते। एंड ये सभी लोग वहां पे जाते हैं, वहां पे जाने के बाद वो देखते हैं कि जो तांत्रिक था जिन्होंने उनको पहले उस मटके के अंदर आत्मा डाल के दी थी, जो क्रिएचर था उसको डाल के दी थी, उस तांत्रिक की मौत, वो तांत्रिक मर चुका है। उसके बाद वो पूरा दिन चला जाता है। एंड रात को बाबा, रघु एंड नंदू ये तीनों लोग एक जगह पे मिलते हैं। एंड बाबा उसको बताता है कि मुझे बताओ कि तुमने उस मटके को किस जगह पे दफनाया था। उसके बाद नंदू बाबा के हाथ में वो त्रिशूल था, एंड नंदू एंड रघु ले जाते हैं बाबा को जिस जगह पे, मतलब उस जंगल के रास्ते पे ले जाते हैं जहाँ पे पहाड़ वगैरह होते हैं, उसके अंदर से वो पाउटी के ऊपर लेके जाते हैं जहाँ पे उनको खजाना मिला था, उस पीपल के पेड़ के पास बाबा ले जाते हैं। लेकिन क्योंकि वो पीपल का पेड़ वहाँ पे था नहीं, तो फिर जैसे जैसे वो जंगल के रास्ते से जा रहे वो तीनों लोग, उनको ऐसा लग रहा है कि उनके पीछे कोई आ रहा है, जोर जोर से उनके आजू बाजू घूम रहा है, एंड पीछे जोर से आ रहा है। उसके बाद ये बाबा उन दोनों से कहते हैं, तुम लोग ध्यान मत दो, सीधे चलो, जहाँ पे हमें जाना है हमारी मंजिल की तरफ ध्यान दो, कोई कुछ नहीं बोलेगा, सीधे चलो। सीधे जाते रहते हैं, धीरे धीरे जो आवाज थी वो बढ़ते, जोर जोर से बढ़ते रहती है, क्योंकि जंगल के सुनसान रास्ते पे थे, एंड पूरा अंधेरा हो चुका था, थे वो और भी ज्यादा घने एंड डरावने होते जा रहे थे। एंड ये तीनों लोग आगे आगे बढ़ रहे थे। एंड जैसे ही वो आगे 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 बढ़ रहे थे, नंदू को लगती है सुसु, एंड नंदू बोलता है भाई मेरे को लग गई। फिर बाबा एंड रघु उसकी तरफ देखते हैं, चल कर ले। लेकिन जो नंदू करने जाता है, नंदू जब करने गया तो बाबा की ध्यान जाती है सड़क के ऊपर। जो सड़क थी, सड़क गांव जो था, वो जिस जिस जगह पे उन्होंने मटका दफनाया था उस जगह पे मतलब उस बाबा की नजर पड़ती उस रास्ते के ऊपर से। वहां से एक औरत जिसके पूरे पूरे काले कपड़े पहने हुए थे, एंड उसके बाल की जगह सांप थे, हवा में फ्लो करते हुए, हवा में फ्लाई करते हुए वो औरत वहां से जोर से उधर गई, आवाज करते हुए, जोर से आवाज करते हुए गई। बाबा ने ये देखा, बाबा ने देखते समय उनसे कहा कि सब नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। एंड जो वो औरत थी, बाबा जो थे वो झाड़ के पीछे से देख रहे थे उस बंदी को कि वो कहाँ पे जाती। उसके बाद जो औरत थी वो स्पीड से गई, मतलब 1-2 सेकंड के अंदर ही वो फुक से गई, बहुत ही ज्यादा वियर्ड साउंड करते हुए। एंड जैसे वो गई, जो औरत जहाँ पे उसने दफनाया था उस मटके को, वो वहां पे चली गई, उस जगह के अंदर चली गई। एंड जैसे ही वो अंदर जाती
बाबा फटाफट इन दोनों से बोलता है कि चलो 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 उस जगह पे चलो। एंड वो उस जगह पे जाते एंड जो त्रिशूल था वो उस जगह पे जाने के बाद ही देखते कि वो औरत उस जगह के उस मट्टी के ऊपर पूरी की पूरी लेटी हुई है, पूरी की पूरी लेटी हुई है। उसके पूरे बाल एंड ऐसा काला काला निकल रहा है उसके अंदर से। एंड उसकी जो आंखें थी वो बंद थी। वो बाबा जो थे वो अपना त्रिशूल नंदू के हाथ में लेते एंड उसको कहते तू ये त्रिशूल उसकी छाती पे मार। नंदू कहता है कि भाई, उसके हाथ सर करने लग जाते हैं। वो त्रिशूल था वो नंदू को लेता है। इतने में नंदू उस त्रिशूल को पकड़ता है एंड नंदू भी घबरा जाता है। उसके बाद जो बाबा बोलते थे बाबा ये आप ही करो ना यार, फिर बाबा क्या बोलते हैं नहीं, क्योंकि ये मैंने नहीं किया, इस क्रिएचर को तुम दोनों ने किया, तुम दोनों में से किसी एक को इसे मारना पड़ेगा। फिर नंदू रेडी हो जाता है इस त्रिशूल को लेके इसकी छाती के अंदर मारने को। एंड जैसे ही वो मारने जाता है वो क्रिएचर जग जाती है। जगने के बाद वो जो सांप है उसके वो अटैक करने लग जाते हैं इन दोनों पे। लेकिन उससे पहले जो नंदू था उसने उस त्रिशूल को घुसा दिया होता है उसकी छाती के अंदर। एंड जैसे ही वो छाती के अंदर उसके त्रिशूल घुसता है हार्ट की जगह पे, वहाँ से ज़्यादा खतरनाक आवाज़ निकालने लग जाती है एंड बहुत ही ज़्यादा ठंडा माहौल हो जाता है उनके आजू बाजू पे। एंड जो वो क्रिएचर थी वो धीरे धीरे हवा में उड़ने लगती है। एंड ऐसा लग रहा है ना कि राख बन रही है उस औरत की, मतलब कि धीरे धीरे राख बनते रह जाती है। पूरा की पूरी वो जल जाती है। जलने के बाद उसके बाद बाबा कहता है अभी ये चली, अभी इसका पूरे का पूरा खात्मा होगा। खात्मा होने के बाद सुबह होती है एंड नंदू बोलता है, जो नंदू की बीवी थी उनका कॉल आता है नंदू को सुबह। वो नंदू से कहती है कि जो हमारी बेटी वो ठीक हो चुकी है। एंड रघु की भी जो बेटी थी वो भी ठीक हो चुकी थी। एंड जो गांव के अंदर जो घटना हुई थी, जो इंसानों की मौत हो रही थी, उनके खून चूस ले जा रहे थे, वो भी अभी ठीक हो चुके। तो फिर आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज किसी अपने एक दोस्त को शेयर कर देना ये वीडियो एंड सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। आप छोटा भाई समझ के सब्सक्राइब कर लेना एंड लाइक कर देना वीडियो को। अगर आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आती है, क्योंकि मेरे चैनल की पहली वीडियो है लॉन्ग वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो मैं और भी ऐसी वीडियो बताऊंगा, बस कमेंट कर देना मैं और भी स्टूडियो आपके लिए लिख के लाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।